तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन क्लास का जो है 5वां लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि लमसम आज टॉपिक आज हम लोग ख़त्म करने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, देखिएगा, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। प्यारा सा प्रश्न क्या है, कहता है जो राम 25 रुपया में 20 के भाव से कलमे खरीदता है, ठीक है। कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपया में 15 के भाव से बेचता है, तो राम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये अपना प्रश्न है, इसको जरा गौर से पढ़िए। कह रहा राम जो है 25 रुपया में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपया में 15 के भाव से बेच देता है, तो कह रहा कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को बनाने में भी मज़ा ही आता है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु खरीदा जाता तो वो 100% होता है, यानी 25 रुपया में कितना 20 वस्तु, 25 रुपया में जो 20 वस्तु खरीदते हैं वो तो मेरा 100% होगा कि नहीं। अब कह रहा है जो हम 18 रुपया में 15 वस्तु को बेच देते तो वह कितना परसेंट का, यही तो निकालना आपको। तो ये 100 गुना, जिसका निकालना होता है उसको सीधा गुना करना है, एवं ये इसको पलट के गुना करना है। तो ये हो जाएगा 20/25। अब इसको क्या करना, आपको काट देना है। काट दीजिए, 25 चौके 100 कट गया। काटिएगा सर तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 से काटेगा तो 3 छाके 18, ठीक है। देखिए 4 चौके 16 छाके कितना हो गया 96%। खरीदा था कितना में 100% में, बेचा है कितना में 96% में, अर्थात क्या हुआ, हानि हुआ। तो कितना हुआ 100 माइनस 96 बराबर 4%, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेम टाइप का सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे बोले हम जो यदि 5 रुपया में 3 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपया में, ठीक है, 5 नींबू बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, जरा इसको पढ़ लीजिए। क्या कहता है, कहता है 5 रुपया में 3 नींबू खरीदा, यानी 5/3
3, 5 रुपया में 3 नींबू खरीदा, जो वस्तु खरीदा गया वो तो 100% है। ठीक है, अब क्या कहता है, जो 3 रुपया में 5 नींबू को बेच दिया तो कितने % का लाभ यह होगा। तो जिसका निकालना होता है उसको सीधा गुना करते हैं और इसको क्या करते हैं, पलट के गुना करते हैं। ये होगा 3/5, 5 × 25, अब 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। तो 3 × 9, 9 चौके कितना हो गया, 36%। अर्थात पहले 100% में खरीदा था और 36 में बेचा है, तो क्या हो गया, प्रतिशत हानि कितना, 100 और -36 बराबर 64% का उसको क्या हुआ, उस व्यापारी को हानि हो गया। समझ गए बातों को कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कहता है रुपया 5 में 25 टॉफियाँ बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 5 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। ये आपका क्या है, प्रश्न। ठीक है, और इसको क्या करना है, बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब 5 रुपया में 25 टॉफियाँ खरीदने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में 5 रुपया में कितना टॉफी बेचना पड़ेगा। तो 20% का हानि मतलब क्या, 80, और 80% का वैल्यू क्या दिया है, 5/25। आपको करा 25% लाभ लेना, मतलब 125% का वैल्यू आपको क्या करना, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 5/25 गुना 125 बटे क्या हो जाएगा, 80। 25 पंचे 5 से काटेगा तो 16, अर्थात ये होगा 5 बटे कितना, 16। अब यहाँ से क्या निकल कर आया, जो 5 रुपया में 16 टॉफियाँ बेचने होंगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए होंगे, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा सवाल है। आगे अगला भी सवाल जो है बहुत प्यारा है, चलिए बात करते हैं। क्या कहता है, जो रुपया 40 के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपया में
कितने आम बेचें ताकि 20% का लाभ हो। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर क्या कहता है, जो 40 रुपया 45 आम बेचने से एक विक्रेता को 20% का हानि। 20% का हानि मतलब क्या, 80 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 40/45। हमेशा वस्तु नीचे होगा, रुपया ऊपर होगा। 20% का हानि, ठीक है। अब कह रहा है कितना बेचता है कि 20% का लाभ। जब आप 20% का लाभ प्राप्त करेंगे तो कितना में बेचेंगे, 120 में। इसका वैल्यू निकाल लीजिए। हो गया, काट दीजिए। 40 का 40, 40 दूना 80, 2 से काटिएगा तो कितना होगा 60। 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 4 बटे कितना हो गया 3, अर्थात 4 रुपया में 3 आम, तो 24 रुपया में कितना आम, ये निकालना है। 3/4 गुना 24, 4 छाके 24 बराबर 36, 18 आम उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। समझ गए होंगे बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, जो रुपया 80 में 64 सेब बेचने से 20% की हानि, 20% की हानि होती है, तो 40% लाभ कमाने के लिए 35 रुपया में कितने सेब बेचने होंगे। ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर। देखिए कह रहा है जो 80 रुपया में 64 सेब बेचने से 20% की हानि, तो 20% का हानि मतलब क्या, 80, और 80% का वैल्यू क्या दिया हुआ, 80/64। आपको क्या कह रहा है, जो 40% लाभ, 40% लाभ कमाएगा तो कितना में बेचेगा, 140 में। इसका मान आपको निकालना है, तो 80 कितना हो जाएगा, 64 गुना 140 कितना हो जाएगा 80। आइए 80 से 80 खत्म। उसके बाद इसको अगर काटेंगे तो 4 से आराम से कटेगी, 16, 4 से कितना हो जाएगा 35, अर्थात 35 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 35 रुपया में 16 सेब बेचेंगे। ठीक है, 35 रुपये में कितना सेब बेचेंगे, 16 सेब, और यही आपका क्या आंसर है। समझ गए बात को कि नहीं। मेरे ख्याल से अब इस टाइप के सवाल में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल और हम कोशिश करते हैं इस पे समझाने को। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। जैसे बोलता है कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से
बेच दिया गया 2 लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। अगर 5 रुपया में 6 के हिसाब से, यानी 5/6 का जो वैल्यू है वो आपने खरीदा है, तो आपका क्या हुआ, 100% हुआ। अब क्या कह रहा है, जो 6 रुपया में 5 की दर से हुआ बेच दिया, तो 100 गुना 6/5 गुना ये जो वैल्यू होता है पलट के लिखा जाता है, तो हो जाएगा 6/5, 25 चौके 100, 36 चौके 144%। अब देखिए, आपने खरीदा था कितना में, 100% में, बेच रहे हो कितना, 44%। तो प्रतिशत क्या हुआ आपको, लाभ कितना हुआ भाई, 144 माइनस कितना, 100 बराबर 44% का आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। चलिए, एक प्रश्न और हम लोग करेंगे, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, यदि मैं 10 रुपया के 11 की दर से कुछ वस्तु या कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपया में 10 के दर से बेच दूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा, मुझे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। चलिए, अब मैं बात करूँ 10 रुपया कितना दर से, ठीक है, तो 10 रुपया में कितना, 11 से दर से जब खरीदा जाता है तो 100% वैल्यू होता है। अब कहता है 11 रुपया में 10 की दर से हम क्या किए, बेच दिए, तो इसका निकालिए, तो 100 गुना हो जाएगा 11/10 और गुना कितना हो जाएगा, 11/10। ये 0 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 11 कितना हुआ, 121%। अब आप ही सोचो ना, 100% में आपने क्या किया था, खरीदा था, 121 में बेच रहे हैं, तो प्रतिशत क्या हुआ आपको, लाभ न हुआ, कितना हुआ, तो 121 माइनस 100 बराबर 21% का आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत। चलिए, एक सवाल लास्टली इसमें हम लोग और कर लेते हैं, फुल एंड फाइनल इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। कह रहा है, जो 10 रुपया में 12 की दर से कलम खरीद कर 12 रुपया में 10 की दर से बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, इसका क्या होगा लाभ। क्या कर रहा है, जो 10 रुपया में 12 वस्तु क्या करता है, खरीदता है, तो जब खरीदेगा तो 100% होगा। अब क्या कर रहा हुआ, जो 12 रुपया में 10 वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा था, हो जाएगा 100 गुना 12/10 गुना 12/10। ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 खत्म हो गया, बराबर कितना हुआ, 144%। यानी 100 में खरीदा था, 44 में बेचा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 144 माइनस 100 बराबर 44% का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो होता है, इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं उसका क्या हुआ, आपका ख़त्म हो गया, ठीक है।
इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे तो उसका क्या होगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट टाइप चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है जो एक कलम को 75 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी आपको संख्यात्मक मान वाली प्रश्न आएगी, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं, तो उसको कुछ नहीं करना। लाभ के केस में ये जो 75 है, इसको 2 फैक्टर में तोड़िए जिनका अंतर 10 होना चाहिए। एक होगा क्या 5 और एक होगा क्या 15। 2 फैक्टर में तोड़ना है। छोटा वाला को क्या करिए 5 में 10 से गुना करिए और बड़ा वाला को भी क्या करिए 10 से गुना करिए। तो छोटा वाला कितना हो गया 50 और बड़ा वाला कितना हो गया 150। तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा और ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो छोटा वाला क्या होता है आंसर होता है। लाभ के केस में हमेशा क्या होता है छोटा वाला अंतर। और जब भी तोड़ना है तो अंतर में ही तोड़ना है, 10 के अंतर में तोड़ना है। यानी जब भी फैक्टर करेंगे तो 10 के अंतर में करेंगे, 10 के अंतर में करेंगे। छोटा वाला आंसर होगा, छोटा वाला आंसर होगा लाभ के केस में। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अब जरा हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अभी यही टाइप चलेगा। एक और प्रश्न बहुत प्यारा सा है, कहता है जो एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम सवाल आ गया। देखिए कह रहा 96 रुपया, सॉरी, एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी संख्यात्मक मान बराबर है। तो चलिए तोड़ेंगे। 96 को 2 फैक्टर में तोड़ना है। एक 6, एक होगा 16, 16 छक 96। इसमें क्या करना 10 से गुना करना, इसमें भी 10 से गुना। तो ये कितना होगा 60, ये कितना हो गया 160। ये नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब ज़रा लाभ के केस में अगर आप देख लिए तो हम लोग ज़रा हानि के केस में ही देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। कहता है जो एक वस्तु को
16 रुपया में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत का हानि होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 को क्या करना है, 2 फैक्टर में तोड़ना है जिनका योग 10 होना चाहिए। तो होगा 2, एक होगा 8। अब इसको क्या करना है, इसमें 10 से गुना करना और इसमें भी क्या करना है, 10 से गुना करना है। लाइट भाग गया, 1 मिनट। हाँ देखिए, तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया 20 और ये क्या हो गया आपका 80, और ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो लाभ के केस में क्या होता है, एक ही आंसर होता है छोटा वाला, लेकिन हानि के केस में क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सेम टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत का हानि होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो 21 को क्या बोले, 2 भाग में तोड़ना है जिनका योग कितना होना चाहिए, 10। 7 3 10 हो रहा है, और इसमें क्या करना है, 10 से गुना करना, और इसमें भी क्या करना है, 10 से गुना। तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 70, और ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर। तो हानि के केस में क्या होता है, दोनों आंसर होता है, यानी हानि के केस में दोनों आंसर होता है। ठीक है, और फैक्टर का योग 10 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों लाइन भी कट गई है और आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग उम्मीद है कि इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आपका 80% जो है प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो चुका है। मैं पढ़ा दिया हूँ थ्योरी के साथ। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब नया चैप्टर आप लोग स्टार्ट होगा, वो होगा आपका साधारण ब्याज का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।